गुड मॉर्निंग पीपल। दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। तो अगर आप सभी का इस गुलाबी बाग सेंटर पे GS 2905 लोकेशन सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय गुलाबी बाग दिल्ली 110007 में पढ़ा है, तो आप बहुत ही अनलकी हैं। मैं बहुत ही अनलकी इसलिए बोल रहा हूँ कि यह कॉलेज और जो स्कूल है इसका लोकेशन बहुत ही घटिया तरीके से है। इसका लोकेशन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि रेपिडो करके, ओला करके, जितनी भी जो प्रोवाइड है सर्विस है उसकी आप व्यवहार करके आप जा सकते हैं, तो आप गलत है। आपको यह GS 2905 गुलाबी बाग सर्वोदय को विद्यालय का जो कॉलेज है, सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय गुलाबी बाग दिल्ली 1107 का जो है, ये केवल गुलाबी बाग हटा देकर शक्ति नगर है। शक्ति नगर इसका लोकेशन दिखा रहा है। और भी 4-5 यह सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय है जिसका अलग अलग क्षेत्र का नाम है, परंतु जो गुलाबी बाग का जो ब्रांच है वो रेपिडो पे और ओला पे, उबर पे नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं उबर, ओला और रेपिडो को आग्रह करता हूं कि वो अपना जो मैप है उसमें इस चीज को ऐड किया करें। आई रिक्वेस्ट द ओला, उबर and Rapido organization, please add your map the GS 2905 गुलाबी बाग सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय गुलाबी बाग दिल्ली 110007। यू कैन ऐड इमीडिएटली। अब आप सब पूछेंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो जब मैं पहुंचा, अब गुलाबी बाग इस सेंटर पर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट मेट्रो की सुविधा नहीं है। बस से तो आप कान पकड़ लेना, कभी मत जाना इस लोकेशन पे। इसके लिए जाने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं कि अगर आप GTB नगर से जा रहे हैं, चाहे किसी भी आप मेट्रो स्टेशन से जा रहे हैं, तो आपको दो ही ऑप्शन है। एक है प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन एंड दूसरा है शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन। इसका सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर इसका लोकेशन है यहाँ से, ये कॉलेज का, स्कूल का। दूसरा कि इस पे जाने के लिए मैंने जैसे कहा कि एग्जाम्पल लिया कि अगर आप GTB नगर से जा रहे हैं तो आपको येलो लाइन पकड़ना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। फिर आपका जो ट्रेन है हुड्डा सिटी सेंटर जो ट्रेन जाती है उसको पकड़ना पड़ेगा और काश्मीरी गेट उतरकर वहां से चेंज करना पड़ेगा रिठाला के लिए। ट्रेन का नाम है रिठाला और जो लाइन है वो रेड लाइन है। रेड लाइन है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाएंगे तो वहां से आप प्रताप नगर और शास्त्री नगर में दोनों जगह कहीं पे उतर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा आप सब प्रताप नगर ही उतरें। अब यहां से आपका जर्नी शुरू होता है बार्गेनिंग का। यहां पर भी अगर आप सुबह सुबह जाते हैं, जैसे किसी बच्चे का एग्जाम 10 बजे है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप सब इस सेंटर पर जाने के लिए, चाहे आपको कितना भी पास में हो, आपको 3 घंटे या 2 घंटे पहले जाना होगा। इस जो कॉलेज है गुलाबी बाग का सेंटर, यहाँ पे जाना होगा। अगर आप नहीं जा सकते तो आपका एग्जाम छूटना उस दिन लाजमी है। तो पहला हो गया ये। प्रताप नगर या शास्त्री नगर आप कहीं भी उतरिएगा तो वहां का ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले डिमांड बहुत हाई करेंगे। 50 रुपए से उनका डिमांड 100 रुपए, 150, 200 रुपए तक का उनका डिमांड जाता है इस दोनों लोकेशन पर। मतलब छात्रों का एग्जाम के नाम सुनकर वहां पे लूट मची हुई है। और यहाँ पे अगर आप कुछ बार्गेनिंग करते हैं तो सारे लोग मिल जाते हैं और आपसे बदसलूकी करते हैं। तो प्रताप नगर उतरिए या शास्त्री नगर उतरिए, अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 20 रुपए है।
अगर आप सिंगल चाहते हैं कि ऑटो से जाएं, ई रिक्शा से जाएं, तो मैंने बता दिया कि 50 रुपए से लेकर 100-200 तक इसका डिमांड है। तीसरी चीज, ऑटो ई रिक्शा जो है वो जाएगा तो कॉलेज के मेन गेट पे नहीं छोड़ेगा, आपको 500 मीटर दूर छोड़ देगा। आपको रेड बत्ती पे छोड़ देगा, जो पुलिस चौकी है, गेट नंबर 3 है, वहीं पे आपको उतार देगा, वो अंदर नहीं जाएगा। अंदर जाने के लिए बड़ी मुश्किल है। ऑफिशियल फ्लैट बनी हुई है, ऑफिशियल फ्लैट गली कुची होते हुए आपको वहां पे जाना है। कोई मार्क्स नहीं है कि आप उस कॉलेज तक पहुंचे, उस स्कूल तक पहुंचे। बेसिकली मैं बार बार कॉलेज कहते रहा हूँ, वो एक तरह का बच्चों का स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे वहां पे पढ़ाई करते हैं। मैं पूछता हूं कि अगर इग्नू ने जो सेंटर दिया है गुलाबी बाग का, क्या सोच कर वो सेंटर दिया? सेंटर में जो बच्चे हैं वैसे ही ऑन, बच्चे जो है उसका क्लास ऑन है, उसी में एग्जाम सेंटर दे दिया। दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप गुलाबी बाग GS 2905 गुलाबी बाग सर्वोदय को ईडी विद्यालय जा रहे हैं, तो यह इग्नू को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि वहां पे ये रूल निकाला है कि आप अपना मोबाइल, बैग, पैसा, रुपए गेट के बाहर पेड़ के नीचे रखेंगे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। मैं एक्सपीरियंस के बदौलत बता रहा हूं कि अगर आप इस सेंटर पे जा रहे हैं, ये इग्नू के इतिहास में इतने मैंने एग्जाम दिए, 4-5 जगह तो मैंने कॉलेज में एग्जाम दे लिया, सबसे घटिया सेंटर ये है। यहां पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। जो स्ट्रीट लाइट है ना, जो बड़ी सी लाइट है, उसके नीचे बैग धरवाया, बोर्ड पे पहले ही लिखा है कि आपको अलाउ नहीं है, क्लासरूम के बाहर तक आप ले जाकर बैग और अपना पर्स, मोबाइल रख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल, पर्स वगैरह चोरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी वहां के गेटमैन नहीं लेगा। हमने इतने एग्जाम दिए, क्लासरूम के बाहर, चलो ये मेरा कमरा है, इस कमरे में जब तक हम बैठे हैं तब तक बैग, मोबाइल सब लेके साथ में बैठते थे बाकी सेंटर पे, और मैडम आकर कहती थी कि आप लोग बोर्ड के सामने अपना सारा बैग रख दो या रूम से बाहर रख दो। ये सिस्टम वहां पे नहीं है। तो अगर आपका पड़ा है तो सबसे आग्रह करेंगे, मोबाइल, बैग, कीमती सामान आप लेकर वहां पे ना जाएं। यह सबसे बड़ी जरूरत है और इग्नू को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और देखिए, जैसे सीबीटी का एग्जाम नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, वैसे इन लोगों ने कैटेगरी बनाया, मात्र 15 से 10 मिनट पहले एंट्री करा रहा है रूम में। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा कहीं से थक हार कर आया है, बाहर बैठने की कोई जगह नहीं है, कूड़े करकट पड़े हुए हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक, 4 व्हीलर लगे हुए हैं, कहीं कोई चीज बैठने के लिए नहीं है, धूल मिट्टी गेट के सामने फैली हुई है, कोई सुविधा नहीं। उसके बावजूद बच्चे को एंट्री नहीं मिला, नहीं दिया जा रहा। 15 मिनट पहले खोला गया। उस स्कूल में जो सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय गुलाबी बाग है दिल्ली, GS 2905, सैनिटेशन का कोई मेंटेन नहीं है, पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम टॉयलेट के लिए है व्यवस्था मगर उसमें पानी नहीं है। तो अगर आप वहां पे जा रहे हैं तो आप बोतल में पानी लेकर जाइए, वहां पे वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट, वॉशरूम तो कोई नहीं जाएगा, टॉयलेट भी जा रहे हैं तो आपको उसके लिए वहां पे बोतल का अपना पानी लेकर जाना पड़ेगा हाथ धोकर आने के लिए। ये रह गई उस स्कूल की समस्या। दूसरी चीज, इस स्कूल के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं कि आखिर इतने सारे बोर्ड, बैनर, पोस्ट लग सकते हैं तो क्या इतना यह स्कूल गरीब है कि यह जो आइकॉनिक मार्क होता है, एरो मार्क लिखकर यहाँ पे अपना एक छोटा सा बोर्ड नहीं लगा सकता? गली कूची से होते हुए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो कहाँ जाए? और वहां के लोग इतने बदतमीज हैं कि अगर आप पूछिएगा उनसे लोकेशन तो वो बताएंगे नहीं, नहीं बताएगा। वहीं पे रह रहा है, वहीं पे खा रहा है, वहीं पे सो रहा है, वहीं पे मार्केट कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सर्वोदय विद्यालय कहाँ है। इतने वहां के घटिया लोग हैं। दूसरी चीज, मैंने बताया कि आपको
प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन उतरना पड़ेगा, यहाँ से बार्गेनिंग करना पड़ेगा। रेपिडो का तो आप सोचो ही मत। अगर वहां से ई रिक्शा वगैरह कर रहे हो तो फिर वहां से अगर आप प्रताप नगर मेट्रो से जा रहे हैं तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा गेट नंबर 2 पर। वहां से आपको अगर ई रिक्शा मिलता है तो ठीक, नहीं तो रेपिडो की मैंने कहानी बता दिया। उसके बाद आपको 20 से 50 रुपए, 20 रुपए तो शेयरिंग में ले लेगा कि अगर 4-5 आदमी जा रहा है तो 20 रुपए शेयरिंग। अगर नहीं कोई शेयरिंग में है तो 50 से 100 रुपए तक इस डिमांड करेगा, तो आपको मजबूरी होगा तो आपको लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको गली कुची होते हुए गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, वहां से लेफ्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिशियल जो फ्लैट है गेट नंबर 3 से एंट्री करना पड़ेगा। और यहाँ से आपको जो मिल्क की शॉप है, वो बच्चा अच्छा था, उनसे मेरे रेपिडो वाले ने पूछा, उसने बताया उस वहां से ही आपकी जर्नी शुरू होती है, गली कुची होते हुए आप उस स्कूल पे पहुंच सकते हैं। ये मैंने बता दिया इसकी पूरी कहानी, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। मैं आग्रह यही करूंगा कि कोई भी एग्जाम हो तो GS 2905 गुलाबी बाग सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय जाने के लिए आप 2 घंटे 3 घंटे पहले निकलिए, वहां पे जाइए। उसके बाद और मैं तो एक और चीज आग्रह करूंगा, आप पहले ही अगर नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है तो 1-2 दिन पहले ही आप जाकर इस कॉलेज का, इस स्कूल का निरीक्षण कराइए, जगह पूछाइए, जगह देखिए, तब आप जाए। कोई भी एग्जाम अगर दिल्ली में आप रह रहे हैं तो आप सेंटर जरूर पूछ करें। यह मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं गया, परंतु गलती मैंने यह भी बता दिया कि सिक्योरिटी पर्पज से आदमी कैसे जाए, मोबाइल ना लेके जाए। आजकल एक एक सेकेंड में आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है, वहां पे कोई सिक्योरिटी नहीं। अगर आप किताब भी खोल कर दे देंगे तो इग्नू का बच्चा नहीं लिख पाएगा किताब देखकर। फिर कैसी मतलब सिक्योरिटी है कि भाई आप गेट के बाहर भी अपना बैग नहीं रख सकते, थोड़ा सा सिक्योर रहेगा ना। अगर आप मोबाइल, कीमती सामान, जेवर, पैसे लेके जा रहे हैं तो आधा तो दिमाग आपका इधर धक धक करेगा कि वो मेरा पैसा, मोबाइल बचा है गेट पे कि नहीं बचा है। और चोरी कोई और नहीं करवाएगा, चोरी कोई और नहीं करता है, इन्हीं के आदमी रहते हैं जो वहां से उठाकर सामान को गायब करते हैं। फिर बाद में ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तो पहला रिक्वेस्ट, मोबाइल पर्स ना लेके जाएं, पैसा ले तो वो उतना ही पैसा ले जितना आपको एग्जाम हॉल तक ले जाने की इजाजत मिले। दूसरी, इग्नू को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, ये बैग के लिए, और दूसरी चीज सैनिटेशन के लिए। और तो मैं तो ये भी आग्रह करूंगा यहाँ पे किसी और का एग्जाम सेंटर ना दिया जाए। एक तो लोकेशन घटिया है, दूसरी सुरक्षा के लिहाज से मतलब स्केयर्ड है पीपल, और तीसरी चीज कि आने जाने के लिए यहाँ पे बहुत ही अनसेफ है पीपल। मेट्रो की सुविधा नहीं है, सैनिटेशन नहीं है स्कूल के अंदर। तीसरी चीज, मेट्रो पे अफरा तफरी मची रहती है, किसको लूटा जाए, किसको खसोटा जाए। तो ऐसे लोकेशन पर तो नहीं ही देना चाहिए एग्जाम। अगर अनलकी है, आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पे पड़ गया है, तो आपको मैंने सारी हिस्ट्री बता दिया, आप जा सकते हैं। और रेपिडो वाला मैंने कहानी बता ही दिया, तो उस पर आप ध्यान दें। और अगर आप रेपिडो करते भी हैं तो वो लोकेशन तो नहीं आएगा। जब आपके पास रेपिडो आ जाए उसको बोलिएगा, रेपिडो हो, ओला हो, कोई भी हो, उसको बोलिएगा कि ये स्कूल है, आप पूछते पूछते लोगों से चलिए। अगर कोई बता देता है तो ठीक, नहीं बताता है तो आपकी लक पे डिपेंड करता है। आज तो ऐसा हुआ कि मुझे एक पल के लिया लगा कि मेरा तो एग्जाम छूट गया। मैंने रेपिडो बुक किया, उसने ले जाकर शक्ति नगर, सेम स्कूल GS 2905 सर्वोदय को एजुकेशन विद्यालय, गुलाबी बाग के जगह पे शक्ति नगर लिखा था, मगर यही वाला सेम था। रेपिडो वाले ने उसको अटेंड किया, मुझे उस स्कूल पर लाकर छोड़ा। फिर मैंने वहाँ के वॉचमैन से पूछा, फिर वहाँ बहुत डिफिकल्टी हुई, 9:30 तो वहीं पे हो गया था। फिर बेचारे उस रेपिडो ने बहुत मेरा हेल्प किया, उसने ले जाकर मुझे उस सेंटर पे बहुत लोगों से पूछते ले जाकर वहाँ पे मुझे पहुँचाया। मेरा डबल खर्चा भी हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेपिडो ऐड दिस लोकेशन गुलाबी बाग, because Rapido and Uber is the save the nation na, save the people na,
help the people now. So why they are doing this type of unconscious and on behavior this thing. So thank you so much people watching this video, and you can also facing some another examination center, so you can also create a video and publish for the awareness purpose. And I am not a single person, at least 10 people same condition, all people are saying ki, yes bro, I am facing same problem, and auto and rapido did not catch this thing, and very compulsion people are came this center. So thank you so much people watching this video.